इस वक्त हमारे साथ है एक्टर एजाज खान जो धूमधाम से अपनी फिल्म धूमधाम प्रमोट कर रहे हैं। एजाज, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेलर देखा, ट्रेलर की तो शुरुआत ही आपसे हुई है जहाँ पे चार्ली की खोज हो रही है। जरा हिंट दे सकते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर? नहीं दे सकता। यार जिन लोगों ने तो देखी है उन्हें पता है, लेकिन ऐसी काफ़ी ऑडियंस होगी जिन्होंने अब तक नहीं देखी। आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर देम। आपने ट्रेलर में जैसे देखा, वीर और कोयल अपनी शादी की पहली रात मनाने की कोशिश करते हैं और मैं यानी कि साठे दरवाज़ा तोड़ के भी रूम में घुस जाता है और ये पूछता है कि सुहाग रात के दिन क्यों से विधवा बनाना चाहता है, चार्ली किधर है। तो ऐसा ही है कि पूरी फिल्म में एक रात में सब चार्ली की खोज कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ देखिए चार्ली है क्या और ये धूमधाम क्यों मच रही है। एजाज, वैसे बता पाओगे ये फिल्म आपको मिली कैसे, किस तरह से ऑफर हुई और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने ये शूट शुरू कर दी फिर? मुझे कास्टिंग बेसिक कॉल आया था, जो एक कास्टिंग एजेंसी है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, वेरी गुड एक्सपीरियंसेस। कास्टिंग एजेंसीज़ हैं जो बहुत प्यार और इज्जत से बुलाते हैं, तुम्हारा ऑडिशन लेते हैं, तुम्हारे ऑडिशन को करेक्ट करते हैं, तुम्हारी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर से मीटिंग्स कराते हैं। स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं तो अपने जो भी सीन्स होते हैं वो आपको दे मेक श्योर दैट यू हैव देम और वो यू गेट टू रीड देम। अभी तो प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। कास्टिंग में से कॉल आया था कि ऐसा बहुत कड़क कैरेक्टर है, लेकिन इट हैज़ टू बॉर्डर ऑन बीइंग अ गुंडा। यस। तो मैंने बोला ठीक है यार, व्हाई नॉट। तो ऑडिशन दिया। जब ऑडिशन के लिए गया था, दे वांटेड मी टू डू सम लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, बट थैंक गॉड फॉर दैट। एंड मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है। टेलीविज़न में काफ़ी कुछ किया है, लेकिन एक दौर के बाद जब मुझे ऐसे इंटिमिडेटिंग रोल्स ही मिलते हैं, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर, ये वो, तो वो करने का मौका नहीं मिलता। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ये चांस मिला। इनफैक्ट व्हेन आई गॉट टू नो कि यामी और प्रतीक कर रहे हैं, आई बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ प्रतीक एंड यामी। स्कैम से एंड यामी इज अ शी सच अ नॉन अज्यूमिंग एक्टर। आप जब उनको देखते हैं, आप ऐसे देखते रहते हैं यार कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, सच में ऐसी है। और फिर वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, शी इज़ ब्रिलियंट। तो एक दो सीन उनके साथ करते ही मुझे मालूम पड़ गया, अरे भाई दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग राइड। तो इस तरह मिला। आई विल गो ऑन लिटिल ऑन दैट क्योंकि मैं इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया था। दे आर वेरी दे आर सुपरस्टार्स इन देयर ओन राइट, बट दे आर वेरी गिविंग एक्टर्स। वो ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं और आपको इतने मौके देते हैं कि आप भी अपने किरदार को थोड़ा शाइन करा पाएँ। लिबर्टी देते हैं आपको अपना। बहुत बहुत, नॉट ओनली देम, माय डायरेक्टर आल्सो ऋषभ। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा, एक्टिंग मत कर, तू जैसा है वैसा ठीक है, तू इंटिमिडेटिंग दिखता है ये दाढ़ी वाड़ी से, थोड़ा हैवी है तू, परफेक्ट है। मेरा ठीक है। एंड द डिस्कशन आई हैड विथ हिम वाज कि मुझे आई डोंट नीड टू एक्ट इन अ कॉमिक वे। सिचुएशंस ही ऐसे हैं कि तू साठे बन के रिएक्ट इन अ रियल वे, दैट विल बी इवन मोर फनी देन यू ट्राइंग टू एक्ट फनी। एक तरफ गुंडा का रोल है, उसमें आपको कॉमिक टाइमिंग भी देनी है और जैसे कि आपने कहा कि स्क्रिप्ट से ज़्यादा आपको खुद एक नेचुरल वे से पोर्ट्रे करना है। क्या ये एज एन एक्टर चैलेंजिंग भी था, क्योंकि आपको अपना परफेक्शन भी देना है और साठे का जो किरदार है उसको भी 100% देना है? हर एक रोल में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। अभी इसमें क्या चैलेंज था कि आपको सिचुएशन के हिसाब से उतना सीरियस रहना है, उतना फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड इंटिमिडेटिंग रहना है, हावी होना है। लेकिन जब एक इंसान सीरियस भी होता है, उसके साथ भी कुछ मजाकिया चीज़ें होती है लाइफ में, राइट, इन रियल लाइफ। तो ये रिलेवन करके ऐसे सब तो नहीं करता, ऐसे ही करेगा कि यार क्या हो गया मुझे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना। तो उसमें भी कॉमिक टाइमिंग निकल आती है उसमें भी। और बाकी जो प्राइमरी कैरेक्टर्स थे वीर और कोयल के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे थे जिससे
मेरे कॉमेडी को और उभर के आने के मौका मिल रहा है। जैसे आपने जिक्र किया यामी और प्रतीक के साथ का एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंस्टेंसेस जो बातों में आपको याद हो और आप शेयर कर पाए कि काफ़ी फनी रहा हो, या काफ़ी, अब जब फिल्म तो खत्म हो चुकी है लेकिन आज भी आपको यादगार रहता है वो मोमेंट? सबसे पहले तो मुझे मेरा पहला सीन प्रतीक के साथ याद है। जैसे मैं उसको पूछता हूँ, चार्ली किधर है? तो क्या ब्यूटीफुली उसने बोला है, कौन सा चार्ली है? ऐसे थोड़े हंस के बोला है और आई वॉज इन ऑ यार, मैं होता तो मैं क्या ऐसे करता, इसने कैसे कर दिया वो। सो आई वॉज इन ऑ ऑफ हिम। और कितनी बार ऐसे हुआ है जब प्रतीक और यामी के साथ जब काम कर रहा था, तब सीन में मैं उन्हें ऐसे ही दिख रहा था, यार कितना अच्छा कर रहे हैं ये लोग यार, क्योंकि इन रियल लाइफ दे आर नॉट लाइक दैट। अग्रीड, यस या यस सो यस। इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट देम इन अ लार्जर देन लाइफ रोल जो यामी का रोल है, और इन अ सच अ वनरेबल रोल जो प्रतीक है। इन रियल लाइफ दे आर नॉट लाइक दैट। तो जब वो वैसे करते थे वैसे उन्हें देखता हूँ, यार कितना अच्छा कर रहे हैं यार। तो बहुत मजा आया करने में। इनफैक्ट सीन करने के बाद प्रतीक और मैं कभी एक दूसरे को देखे स्माइल करते थे, ऐसे एकदम हल्की सी स्माइल कि अच्छा किया ना, अच्छा किया ना। हंसते खेलते फिल्म कंप्लीट हो गई। बहुत मजा आया फिल्म मजा आ गया। में। नाइट शूट बहुत करनी पड़ी क्योंकि एक रात की स्टोरी है, बट वी हैड अ लॉट ऑफ। एज अ एक्टर या एज अ पर्सन ओवरऑल क्या लगता है, कितना इवॉल्व हुए हो, कितना अंडरस्टैंडिंग आई है कि एक फिल्म मेकर आप पे इतना भरोसा करता है और आज इस तरह की पोजीशन पर है? यार थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है कभी कभी। डू आई रियली डिजर्व दिस? आई थिंक विद अ सर्टन, एक सर्टन लेवल ऑफ जब अवेयरनेस आ जाती है तो आदमी अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि आपको उतना समझ में भी आने लगता है कि ठीक है, आपने इतनी मेहनत की है ना, तो यहाँ यू डू। मुझे जो भी मैं फिल्में करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ यार। मैं ट्रेलर का हिस्सा होता हूँ। जवान में आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेलर। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। इन दिस ऑल्सो द ट्रेलर स्टार्ट्स विद दैट चार्ली एग्जैक्टली। कौन है, तो मुझे लगा यार कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ। बस ये है कि जो भी रोल मैं चूज़ करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उस कैरेक्टर से स्टोरी में कुछ हार्ड टर्निंग पॉइंट आए। तो अगर वैसा होता है, सो ऑटोमेटिकली दे वुड वांट दैट कैरेक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर। तो आई थिंक उसके वजह से है। और दूसरा, मैं मानना चाहता हूँ कि मैं लकी हूँ। अच्छा, ओवर द इयर्स किस तरह से अपने करियर को देखते हो और किस तरह से अगर इवोल्यूशन की बात करते हो, क्या बदलाव? ऑलमोस्ट आई थिंक 20+ इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में। 2003 से आपने शुरू किया था। 2000 में मैंने दिल तुझको दिया की शूटिंग शुरू की थी। 2001 में वो रिलीज़ हुई। उसके बाद बहुत सारी एड फिल्म्स किए, म्यूज़िक वीडियोस किए। यार अब बैठ के करियर डिस्कस करना तो ऐसे लगेगा भाई क्या चल रहा है, कैसे यहाँ तक पहुँच गया। बट वन थिंग इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कुछ कुछ गलतियाँ हुई, ओवरसाइट्स हुए, डिसीजंस तब जो लिए थे शायद मुझे लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, टीवी से हट जाना चाहिए था, 3-3 साल फिल्मों के लिए रुकना चाहिए था। पता नहीं इफ दे आर राइट और रॉन्ग, बट क्या होता है ना, वट एवर डिसीजंस यू हैव टेकन इन योर लाइफ, आपने जो भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके साथ हुआ और आपने जो डिसीजंस लिए, वो सारी चीज़ों की वजह से आप इस वक्त इस पल में पहुँचे हो। मैं इस पल में आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। माई फिल्म धूमधाम इज़ ट्रेंडिंग नंबर 3 ग्लोबली, ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया। तो ठीक है, सही ही हुआ होगा। जब आपने जो जिक्र किया है 3 साल का, वो पीरियड अगर थोड़ा बता सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते थे? वैसे आप, मैं जानती हूँ आपको, आप उनमें से नहीं हो जो ज़्यादा ज्ञान देते हो लेकिन वो पल थोड़ा, क्योंकि शायद ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। मैं बोल सकता हूँ यार, डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपने आप को बिजी रखो, अपने क्राफ्ट को इवॉल्व करो। ये सब डिप्लोमेटिकली सही आंसर्स बोल सकता हूँ, एंड दीज आर ऑल्सो देयर। बट हैविंग सेड दैट, चैलेंजेस बहुत होते हैं। खाली दिमाग आपको डरा देता है। आप पहले जैसे नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप अकेले रहते हो। तो
और वो वक्त से जो गुज़र के उभर सकता है ना, वही इस करियर में सक्सेसफुल हो सकता है। आप देखिए, देयर इज़ सो मच टैलेंट, समटाइम्स दे गेट वेस्टेड बिकॉज़ यार इस सोफ़े पे बैठ के ना बहुत आसान होगा मुझे सब ज्ञान देना। सबकी ज़िंदगी में पर्सनल चैलेंजेस होते हैं। इट वाज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ ना, आई वांट टू लिव दिस मोमेंट टू द फुलेस्ट। आई वांट टू एन्जॉय दिस। मुझे सोचना समझना है, सुनना है कि आप क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या पसंद आया, आपको क्या नहीं पसंद आया। आई वांट टू बी माइंडफुल ऑन दिस मोमेंट एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। आप पास्ट के बारे में सोचो या ना सोचो, वो ख़त्म हो चुका है। आप क्या कर सकते हो? आपको फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या होने वाला है। मोर देन एन्जॉइंग ना, मैं अभी खुशी के पीछे दौड़ नहीं रहा हूँ। आप सक्सेस कैसे मेजर करते हो अपना? आप अगर सक्सेसफुल होते हो तो आप खुश हो जाते हो। आप अच्छा खाना खाते हो तो आप खुश हो जाते हो। आप अच्छे रिश्ते में रहते हो, आप खुश हो जाते हो। इवेंचुअली क्या है, आपके ब्रेन में एक केमिकल है जो आपको खुशी दे रहा है, ठीक है? तो मुझे थोड़ा माया लगता है अभी ये सब। ठीक है, चलता है, इतना भी सीरियसली नहीं लेने का। खुशी खुशी चलता है, जो आज है वो कल नहीं होने वाला है, जो कल था वो आज। ठीक है, मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। अच्छा, हम उस दौर में हैं, स्पेशली अगर एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितनी फैन फॉलोइंग है, उसके हिसाब से कई सारे एक्टर्स उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और कईयों को नहीं भी मिलते। नाउ सिंस आपसे बात करने का मौका मिला, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई मेकर आया हो और या फिर किसी ने पूछा हो कि कितने फॉलोअर्स है उसके हिसाब से? अगर उनके साथ काम भी करूँगा तो शायद मैं उन्हें वो सप्लाई नहीं कर पाऊँगा जो वो चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मेरे 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हों, जिसके वजह से उन्हें एक इनिशियल एक आईबॉल्स मिले, एक अमाउंट ऑफ आईबॉल्स मिले, तो मैं उतना नहीं है। मेरे पास मेरा क्राफ्ट है जो 20 साल से मैंने समझने की कोशिश की और सीखने की कोशिश की है। मैं वो ही बेच रहा हूँ। बट आर यू अवेयर विद द फैक्ट कैसा होता है? होता है, ठीक है यार। आई थिंक फॉर इंस्टेंस म्यूज़िक वीडियोज़ में ज़्यादा होता है बिकॉज दे वांट दैट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट। इन्फ्लुएंसर्स के जो करियर्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, राइट? दे वांट दैट एंगेजमेंट। अब मेरा क्या है ना कि अगर मैं अपने एक्टिंग की तरफ, जिसमें मैंने 20 साल देके सुपर स्पेशलाइज किया है, वहाँ अपना वक्त और इंटरेस्ट कम करके मेरे सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगूँ, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा उतना नहीं रहेगा। स्पेशली नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ योर करियर। जब मज़ा आता है तो पोस्ट करता हूँ। जब हम क्या पोस्ट करते हैं, जब हम खुश होते हैं, बराबर, और वो पोस्ट करते हैं जिसका हमें खोने का डर होता है। आप देखिए, आपके इंस्टाग्राम पर जाके देखिए कौन से फ़ोटोज़ हैं। आपको ये डर है कि मेरी, मतलब फॉर एनीवन, कि मेरी खूबसूरती कल ढल जाएगी, तो आप अपनी खूबसूरत फ़ोटोज़ सो लेना वेल चाहते सेड, हैं। यस यस, यू आर राइट। हाँ, अब तो जो खोना था खो दिया, अब क्या डर है? जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। करियर की बात की जाए, जवान, तनुवेट्स, मनु, धूमधाम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जब आगे कोई प्रोजेक्ट आप साइन करते हो या जिस तरह के फिल्म मेकर्स आपको अप्रोच करते हैं। क्या थॉट्स होती है उस वक्त पे, या क्या एक दायरा बना के रखा है कि इस तरह की चीज़ें ही आगे बढ़नी है, या फिर किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप साइन करना चाहते हो? अब है ना, विथ वट एवर अमाउंट ऑफ सक्सेस इफ़ यू वांट टू कॉल इट, अब मुझे जो फ्रीडम मिला है कि मुझे जो अप्रोच करते हैं मैं उनसे मिलूं, उनको समझूं कि वो जो चाहते हैं क्या मैं दे सकता हूं, और उस कैरेक्टर में मैं और क्या उभार के ला सकता हूं, और कैन आई डू दैट कैरेक्टर जस्टिस। स्क्रिप्ट कैसी है ओवरऑल, उसे, उस स्क्रिप्ट को मौका मिलेगा क्या रिलीज़ होने का, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें देख के मैं स्क्रिप्ट चूज़ करने की कोशिश करता हूँ। इतना भी बिज़ी नहीं हूँ
तो प्लीज़ सेंड मी द राइट स्क्रिप्ट्स एंड कॉल मी फॉर द राइट प्रोजेक्ट्स. सिटी ऑफ लेकिन ड्रीम्स. मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आई एम डूइंग एन इंडिपेंडेंट फिल्म कॉल्ड स्ट्राइकिंग डिस्टेंस. हिंदी फिल्म ही है. इट इज़ विद अ न्यू डायरेक्टर, ही इज़ प्रोड्यूसिंग इट. तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि चलो मेरा मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, अगर कोई मुझे मेरे मुझ पर भरोसा करके वो करता, तो इट इज़ माई टाइम टू रिटर्न. यू नीड टू गिव टू गो अहेड इन लाइफ. तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट ऑल्सो. कभी मौका मिले तो क्या आप फिल्म मेकिंग या कोई प्रोजेक्ट मेकिंग या इसमें या कहानी बताना मेरा चाहेंगे? बैंड भी तो उतना नहीं है यार प्रोड्यूसर बनने का. मुझे, जैसे मैंने बोला, इतना इतना वक्त मैंने दे दिया है एक्टिंग में. अब मैं जो भी करता हूँ लाइफ में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, इज इट गोइंग टू टेक माई क्राफ्ट अहेड. और कुछ है नहीं फोकस करने के लिए, तो इस पर फोकस कर रहा हूँ. तो आई डोंट थिंक आई वांट टू बाइफिकेट इट टू समथिंग एल्स. वेरी हैप्पी. एजाज की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चे में रहती है. ओवरऑल किस तरह से देखते हो जब एज अ रिपोर्टर जब हम लिखते हैं या जब आप न्यूज़ पढ़ते हो मीडिया में या रिपोर्ट्स पढ़ते हो, व्हाट आर द थॉट्स आप गो थ्रू होते हो और किस तरह की चीज़ें आप लेते मैं जानता हूँ यार कि आप लोगों का काम क्या है. मैं जानता हूँ कि भीड़ में अलग दिखना कितना ज़रूरी है. फॉर एन आर्टिकल ऑफ योर्स के इतने सारे पोर्टल्स हैं. You all want to stand out, you all want to be sensational, you all want to be relevant, you all want to be first to report that. लेकिन यार वो करते करते ना, don't forget that we are human beings. There are real time repercussions, not only on your mental health, on your career. तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मिस इन्फॉर्मेशन कभी कभी आती है, दैट शुड बी कर्टेल्ड. और वो ये नहीं होगा कि मैं कंप्लेंट्स कर दूँ या पुलिस लगा दूँ तुम्हारे पीछे. देयर हैज़ टू बी अ मॉरल कंपस. सच है तो प्लीज़ कीजिए अभी, लेकिन आप सच में हाफ ट्रूथ को बोलना चाहें या मिस इन्फॉर्म करना चाहें, दैट इज़ रियली रॉन्ग. आई हैव वर्कड रियली रियली हार्ड not to portray an image. I've worked very hard on my craft. I've worked very hard in my career, in my life. And more than anything, I've worked very hard कि मेरे जो अपने हैं, जिनके साथ मेरा रिश्ता कभी भी रहा है, मैं उन्हें हर्ट ना करूं. अगर मैं कुछ भी बोलूं अब, आप उस वर्ड, हाफ 3 वर्ड्स को लेके उसकी हेडलाइन बना देंगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और नीचे फाइन प्रिंट में सच डाल देंगे. लेकिन कौन पढ़ता है? दैट हर्ट्स. ओके. That is something I faced recently, and I don't want to. I was very disheartened. You're happy in your personal space. Are you single? Are you in a relationship? या फिर just focusing on your work? I'm more than single, but वो ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इस वक्त एक फेज़ में हूँ जो आगे चल के बदल जाएगा. मुझे लगता है मैं हैप्पी. मैं ठीक हैप्पी भी नहीं, मैंने जैसे बोला, मैं उस डोपामाइन केमिकल को चेज़ नहीं कर रहा. मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं दिन बिताऊँ, वो दिन ग्रेटफुल हो, अपनों के साथ हो, और मैं अपने साथ थोड़ा प्यार कर लूँ और दुनिया के साथ थोड़ा प्यार कर लूँ, बस. My last question. कोई एक प्रोजेक्ट इसके बारे में बता सकते हो, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में या शूटिंग? सबसे पहले तो सिटी ऑफ ड्रीम सीज़न 4 की शूटिंग शुरू हो जाएगी अप्रैल में. आई थिंक प्रेप मार्च में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो जाएगा. और उसके बाद देयर इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट विद एक्सेल जो कंप्लीट हो चुका है.
अभी मैं कुछ भी कहूँगा उसके बारे में आप गूगल करके पता कर लेंगे, सबके इंस्टाग्राम पर है, बट आई डोंट वांट टू बी द वन टू से इट, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी अलग होती है. बट ऑल आई कैन से इज़ आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ शूटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट द वे इट्स टर्न आउट. अच्छा, कोई ड्रीम रोल है या ड्रीम किरदार है? मैं अब है ना हर एक जो मेरा अगला प्रोजेक्ट होता है उसको ये मान के चलता हूँ कि इसमें मैं क्या जादू कर दूँ कि ये मेरा ड्रीम रोल बन जाए. कोशिश करता हूँ.